अपने मन की सुरक्षा अब सबसे जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुहानी और आपका स्वागत है चैट विद बुक्स में, जहां हम किताबों की गहराई से वो सच निकालते हैं जिससे आपकी जिंदगी अंदर से बदलती है। आज का विषय हल्का नहीं है। ये वो दुनिया है जिसे लोग देखते नहीं पर रोज महसूस करते हैं। कभी आपको ऐसा लगा है कि कोई आपकी सोच को धीरे धीरे मोड़ रहा है? आप जो महसूस करते हैं उसे गलत साबित कर रहा है, या फिर आपकी बातों, आपके फैसलों, यहाँ तक कि आपकी आइडेंटिटी पर भी सवाल उठा रहा है? अगर हाँ, तो विश्वास कीजिए, आप अकेले नहीं हैं। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां मैनिपुलेशन, गैसलाइटिंग, इमोशनल कंट्रोल, सोशल मीडिया के फिल्टर्स और लोग जो दिखते हैं उससे बिल्कुल अलग होते हैं। ये सब नॉर्मल, कॉमन और सबसे खतरनाक बात अनदेखा हो चुका है। और यही वजह है कि आज की यह वीडियो आपकी मेंटल सेफ्टी की ढाल बन सकती है। ये वीडियो किसी को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं है। ये वीडियो आपकी माइंड प्रोटेक्शन, आपकी बाउंड्री सेटिंग और आपकी इनर पीस को सुरक्षित रखने के लिए है। क्योंकि अगर कोई आपकी सोच को कंट्रोल कर ले, तो वो आपकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल कर लेता है। और दिसंबर 2025 में जहां AI डीपफेक्स, साइकोलॉजिकल मार्केटिंग, सटल इन्फ्लुएंस टेक्निक्स हर जगह फैली हुई हैं, अपने माइंड को सुरक्षित रखना अब लक्जरी नहीं, ये नेसेसिटी है। तो आज हम उन डार्क साइकोलॉजी टैक्टिक्स को समझेंगे जिन्हें लोग चुपचाप इस्तेमाल करते हैं और आपको खुद भी पता नहीं चलता कि आपकी स्ट्रिंग्स कोई और खींच रहा है। और फिर हम सीखेंगे कैसे खुद को मजबूत बनाना है, सीमाएं सेट करनी है और अपनी शांति, अपनी सच्चाई, अपने मन की सुरक्षा वापस हासिल करनी है। आप तैयार हैं? क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक जागृति है। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, द सटल आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन। आखिर आप किसके खिलाफ खड़े हैं? क्या कभी आपको लगा है कि कोई आपकी बातों को ऐसे मोड़ रहा है कि आप खुद अपने ही फैसलों पर शक करने लगते हैं? या फिर कोई व्यक्ति आपको बहुत स्वीट बिहेवियर दिखाते हुए धीरे धीरे आपकी सोच को अपने हिसाब से बदल रहा है, ऐसा कि आपको खुद भी समझ न आए? अगर हाँ, तो आप जिस चीज का सामना कर रहे हैं उसे किताबों की भाषा में कहा जाता है मैनिपुलेशन। लेकिन ध्यान रखिए, मैनिपुलेशन हमेशा तेज, जोरदार या साफ नहीं होता। असल खेल तो सटल मैनिपुलेशन का है, वह जो आपको पता ही नहीं चलने देता कि आपके साथ खेला क्या जा रहा है। मैनिपुलेशन वर्सेस इन्फ्लुएंस। फर्क क्या है? हर इन्फ्लुएंस बुरा नहीं होता। कोई आपको इंस्पायर करे, गाइड करे, ये हेल्दी इन्फ्लुएंस है। लेकिन कोई आपकी भावनाओं, आपकी इनसिक्योरिटीज, आपके ट्रस्ट, आपकी अच्छाई का इस्तेमाल करे ताकि आप वही सोचें जो वह चाहता है, यही है डार्क मैनिपुलेशन। आज दिसंबर 2025 में जैसे जैसे ऑनलाइन इंटरैक्शंस बढ़े हैं, डीप फेक्स, AI ड्रिवन पर्सुएजन, टारगेटेड कंटेंट और सोशल मीडिया का साइकोलॉजिकल डिजाइन, हम सब एक इनविजिबल साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड में जी रहे हैं। असली खतरा ये नहीं कि लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, असली खतरा ये है कि हमें पता ही नहीं चलता कि मैनिपुलेशन शुरू कब हुआ और खत्म कब। सटल मैनिपुलेशन की 3 सबसे खतरनाक स्ट्रैटेजीज। 1. स्लो साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग। ये टेक्निक धीरे धीरे होती है। पहले छोटी बातें, छोटे फेवर्स, छोटी प्रेजेस, फिर सटली गिल्ट, ऑब्लिगेशन और डिपेंडेंसी। लोग कहते हैं, मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाहता हूँ, लेकिन धीरे धीरे आप अपने डिसीजंस पर नहीं, उनकी अप्रूवल पर जीने लगते हैं। 2. इमोशनल हुकिंग। मैनिपुलेटर आपकी भावनाओं को पकड़ता है, सिंपैथी, फियर, अटैचमेंट, गिल्ट, और फिर उन्हीं इमोशंस को एक रिमोट कंट्रोल की तरह यूज करता है। आप सोचते हैं कि आप खुद सोच रहे हैं, वह सोचता है कि वह आपकी सोच को कंट्रोल कर रहा है। 3. कंफ्यूजन डाउट सीडिंग। मैनिपुलेटर की सबसे डेंजरस ट्रिक आपको कंफ्यूज करना। आप सही हो या गलत, वो सवाल इस तरह उठाएगा कि आप खुद पर शक करने लगेंगे। ये सटल अटैक होता है आपकी मेंटल क्लैरिटी पर, और क्लैरिटी खोते ही व्यक्ति सबसे आसान टारगेट बन जाता है। और सबसे डरावनी बात,
मैनिपुलेटर का लक्ष्य आपको हर्ट करना नहीं होता, आपको कंट्रोल करना होता है। और जब किसी इंसान की थिंकिंग हाईजैक हो जाती है, तब उसकी इमोशंस, डिसीशंस, रिलेशनशिप्स और पूरी लाइफ वन बाय वन उनकी पकड़ में आ जाती है। आखिर ये जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि कोई आपको तब तक कंट्रोल कर सकता है जब तक आप अनअवेयर है। लेकिन जैसे ही आप पैटर्न्स पहचान लेते हैं, सिग्नल्स समझ लेते हैं और अपनी बाउंड्रीज एक्टिवेट कर लेते हैं, मैनिपुलेटर की पावर खत्म हो जाती है। और इस वीडियो का पहला स्टेप यही है, अवेयरनेस। अवेयरनेस ही आपका पहला हथियार है। पार्ट 2, कॉमन ट्रैप्स एंड हाउ दे वर्क। अब बात करते हैं उन 3 सबसे खतरनाक साइकोलॉजिकल ट्रैप्स की जो लोग चुपचाप इस्तेमाल करते हैं और सामने वाला व्यक्ति धीरे धीरे टूटता चला जाता है बिना समझे कि असल गेम क्या चल रहा है। ये ट्रैप्स बाहरी दुनिया की सबसे टॉक्सिक सिचुएशन से लेकर हमारे ही घर, परिवार, रिश्तों और वर्क प्लेसेस तक हर जगह मौजूद है और इनका असर सीधा आपकी सेल्फ वर्थ, क्लैरिटी और इमोशनल स्टेबिलिटी पर पड़ता है। एक गैसलाइटिंग, आपकी वास्तविकता को ही चुरा लेना। गैसलाइटिंग एक ऐसा मानसिक हथियार है जिसमें मैनिपुलेटर आपका विश्वास, आपकी परसेप्शन, यहाँ तक कि आपकी मेमोरी तक पर सवाल खड़ा कर देता है। इनका उद्देश्य स्पष्ट है, आप अपनी ही रियलिटी पर डाउट करने लगें। ये कैसा लगता है? तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। ये तो मैंने कभी कहा ही नहीं। तुम्हें याद गलत है। तुम्हारी सोच ही गलत है। तुम सेंसिटिविटी ज्यादा दिखा रही हो। धीरे धीरे आप सोचने लगते हैं कि शायद गलती आपकी ही है। एक छोटा रिलेटेबल एग्जाम्पल। आपने अपने पार्टनर से कहा कि उनकी टोन हर्टफुल थी। वह कामली रिप्लाई करता है, तुम हर बात को गलत समझ लेती हो। मैंने कुछ नहीं कहा। और बस आप अपने ही इमोशंस पर शक करने लगती है। यही है गैसलाइटिंग की शक्ति, आपको अपनी फीलिंग्स पर भी ट्रस्ट नहीं रहने देना। 2, इमोशनल ब्लैकमेल, डर, गिल्ट और प्यार का इस्तेमाल। ये ट्रैप उतना ही कॉमन है जितना इनविजिबल। मैनिपुलेटर आपके इमोशंस को वेपन बना लेता है। कॉमन फ्रेजेस, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो ऐसा करो। मैं तुम्हारे लिए इतना करता हूँ। तुम वापस क्या देती हो? तुम्हारे कारण मैं दुखी हूँ। ये बातें सिंपल लगती है पर अंदर से इनका इंटेंशन है आपको गिल्ट फील कराना ताकि आप वही करें जो वो चाहता है। अ रियल वर्ल्ड सिनारियो। आप किसी रिक्वेस्ट को मना करती हैं। सामने वाला तुरंत कहता है, ठीक है, मैं हमेशा तुम्हारे लिए मौजूद रहता हूँ, पर तुम मेरे लिए एक काम भी नहीं कर सकती। अब बात काम की नहीं, बल्कि गिल्ट की हो गई और यहीं आप मेंटली ट्रैप्ड हो जाती है। 3, ट्रायंगुलेशन, 2 लोगों के बीच तीसरा दाव। ये टैक्टिक सबसे मैनिपुलेटिव है। मैनिपुलेटर 2 लोगों के बीच जानबूझकर एक तीसरा व्यक्ति लाता है ताकि कंफ्यूजन, जेलसी या कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सके। एग्जाम्पल्स, देखो, वो भी कहता है कि तुम गलत हो। सब लोग तुम्हारे बारे में ऐसा सोचते हैं। तुम अकेली हो जो ऐसा सोचती हो। ये स्टेटमेंट्स डेंजरस है क्योंकि आप अकेली पड़ जाती है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस टूटता है और आप मैनिपुलेटर पर इमोशनली डिपेंड होने लगती है। वर्क प्लेस एग्जाम्पल, बॉस इंटेंशनली एक एम्प्लॉय से कहें, टीम में सबको लगता है कि तुम स्लो हो, जबकि टीम के किसी मेंबर ने ऐसा कभी कहा ही नहीं। अब एम्प्लॉय इनसिक्योर हो जाता है और बॉस उसे आसानी से कंट्रोल कर लेता है। इन तीनों ट्रैप्स में एक चीज कॉमन है, मैनिपुलेटर आपके मन में डाउट, फियर, गिल्ट या कंफ्यूजन क्रिएट करता है क्योंकि जब आप इमोशनली अनस्टेबल होते हैं तब आप सबसे ज्यादा कंट्रोलेबल होते हैं। ये ट्रैप्स चुपचाप काम करते हैं, धीरे धीरे असर दिखाते हैं और अंदर ही अंदर आपको इमोशनली ड्रेन कर देते हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है, इन ट्रैप्स को पहचानना ही आधी जीत है। पार्ट 3, कार्य से जुड़ाव का अनकहा असर, द हिडन इम्पैक्ट ऑफ बीइंग एंगेज्ड इन योर वर्क। कभी कभी हम अपने काम को बस करने की चीज मान लेते हैं, एक दैनिक जिम्मेदारी, एक रूटीन। लेकिन सच्चाई यह है कि काम से आपका जुड़ाव ही आपका परिणाम तय करता है और यही बात अमन की जिंदगी में सबसे ज्यादा दिखती थी। सुबह 8 बजे लैपटॉप ऑन, दोपहर तक मीटिंग्स,
शाम को जल्दी खत्म कर देने की जल्दी, पर काम में दिल नहीं। वो काम को पूरा कर रहा था, पर काम उससे जुड़ नहीं पा रहा था। न दिल खुश, न दिमाग शांत। लेकिन फिर वो पल आया जिसने उसका पूरा नजरिया बदल दिया। एक दिन उसके टीम लीड ने उसे अकेले में बुलाकर कहा, अमन, तुम काम कर तो रहे हो, पर तुम उसमें हो नहीं। और जब तक तुम काम के साथ दिल से नहीं जुड़ोगे, तुम कभी अपने असली पोटेंशियल तक नहीं पहुंचोगे। ये बात अमन के दिल में बिजली की तरह गिरी। क्या सच में उसने कभी पूछा था, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ? इसका मुझसे क्या रिश्ता है? उसी रात अमन ने अपनी डायरी में पहला सवाल लिखा, क्या मैं अपने काम को सिर्फ निभा रहा हूँ या उसे जी रहा हूँ? यही था टर्निंग पॉइंट। अमन ने सीखा कि काम में जुड़ाव सिर्फ स्किल का नहीं, इरादे का खेल है। जब आप काम में मीनिंग खोजते हो, आपका दिमाग उसे सिर्फ टास्क नहीं, पर्पस मानता है। और जब पर्पस आता है, एनर्जी अपने आप जुड़ती जाती है। अमन ने छोटे छोटे कदम उठाए। हर सुबह काम शुरू करने से पहले 5 मिनट का वाई चेक इन, हर दिन एक मीनिंगफुल टास्क चुनना, हर सप्ताह एक चीज सीखना जो उसे एक्साइटेड करे। धीरे धीरे उसका काम प्रेशर से प्रोग्रेस अब बन गया। वो वही काम कर रहा था, बस अब दिल से कनेक्ट होकर। पार्ट 3 का मंत्र। काम तभी चमकता है जब आप उसके अंदर अपनी रोशनी डालते हो। पार्ट 4। अपने पर्पस से जुड़ने की कला, द आर्ट ऑफ कनेक्टिंग विद योर पर्पस। अमन के लिए असली बदलाव तब शुरू हुआ जब उसने पहली बार ये समझा कि काम का असली अर्थ बाहर नहीं, भीतर से आता है। पर्पस कोई आसमान से गिरने वाला शब्द नहीं। पर्पस एक महसूस है, आपके प्रयासों और आपकी आत्मा के बीच की इनविजिबल डोरी। पर यह डोरी अमन के हाथ से कब छूट गई थी, उसे खुद नहीं पता था। हर दिन वही रूटीन, मीटिंग्स, टारगेट, अपडेट्स। उसने कभी रुककर खुद से ये नहीं पूछा था, क्या मैं उस दिशा में बढ़ रहा हूँ जहाँ जाना चाहता हूँ? एक रात उसने एक वीडियो देखा जिसमें कहा गया, पर्पस पाया नहीं जाता, बनाया जाता है, छोटे छोटे चॉइसेस से। ये लाइन उसके मन में गूंजती रही। अगली सुबह उसने पहली बार अपनी लाइफ का पर्पस मैप बनाया, 3 साधारण सवालों से। मैं क्या करना पसंद करता हूँ? मैं किसमें नेचुरली अच्छा हूँ? मैं किससे दुनिया में रियल फर्क ला सकता हूँ? जैसे ही उसने लिखना शुरू किया, कुछ साल पुराने सपने फिर जाग उठे। वो हमेशा से सीखने और सिखाने वाला इंसान था, पर कभी इस टैलेंट को सीरियसली नहीं लिया था। उसे एहसास हुआ कि उसका पर्पस सिर्फ कॉर्पोरेट लैडर चढ़ना नहीं, बल्कि लोगों को क्लैरिटी और ग्रोथ देना है। और यही क्लैरिटी उसके काम में एनर्जी लेकर आई। अब हर टास्क उसे सिर्फ वर्कलोड नहीं लगता था। वो सोचता था, ये मेरे बड़े पर्पस में कैसे योगदान दे रहा है? जब उसका काम पर्पस से जुड़ा, उसके डिसीजंस, फोकस और एनर्जी तीनों बदल गए। उसने एक्स्ट्रा काम बंद किया जो सिर्फ दिखावे के लिए था, और उन चीजों पर ध्यान देना शुरू किया जो उसे मीनिंगफुल लगी। धीरे धीरे वो न सिर्फ बेटर एम्प्लॉय बना, बल्कि एक पर्पस ड्रिवन ह्यूमन भी। पार्ट 4 का मंत्र। पर्पस कोई मंजिल नहीं, दिशा है, और दिशा जितनी साफ, सफर उतना आसान। पार्ट 5 मानसिक मजबूती, मैनिपुलेशन प्रूफ माइंडसेट बनाना। अमन ने जब अपने पर्पस को साफ करना शुरू किया, तो उसके अंदर एक और बदलाव जागा, मानसिक मजबूती। और यह मजबूती किसी किताब से नहीं आती। ये आती है रोज के छोटे छोटे फैसलों से, जिनसे हम अपनी मेंटल बाउंड्रीज बनाते हैं। एक दिन ऑफिस में एक सहकर्मी ने अमन से कहा, यार, तू तो बहुत बदल गया है, पहले इतनी जल्दी परेशान हो जाता था। अमन मुस्कुराया, क्योंकि वो जानता था कि ये बदलाव अचानक नहीं आया। उसने खुद को मैनिपुलेटिव लोगों से बचाने के लिए कुछ खास आदतें बनानी शुरू कर दी थी। सबसे पहली आदत थी 1. इमोशनल डिस्टेंस रखना। पहले कोई कुछ बोल देता था तो अमन तुरंत हर्ट हो जाता था। अब उसने सीखा कि हर आवाज को दिल में उतारना जरूरी नहीं होता। कुछ वक्त उसने खुद को ट्रेनिंग दी, रुको, सुनो, सोचो, फिर रिएक्शन दो, और इसी पॉज ने उसे इमोशनल फ्रीडम दी। 2. ओवर एक्सप्लेनिंग बंद करना।
मैनिपुलेटर्स हमेशा वही टारगेट करते हैं जो बहुत एक्सप्लेन करते हैं। अमन ने एक सिंपल रूल अपनाया, नो इज अ कंप्लीट सेंटेंस। उसने गिल्ट में आकर हाँ बोलना बंद कर दिया। धीरे धीरे लोग उसे इमोशनली पुश करना बंद करने लगे। 3. फैक्ट्स को फीलिंग से पहले रखना। पहले वो हर बात इमोशन से जज करता था। अब उसने सीखा, पहले रियलिटी चेक करो। किसी का रूड बिहेवियर उसकी प्रॉब्लम, ना कि आपकी कमी। 4. खुद को वैलिडेट करना। पहले वो दूसरों की नज़रों में सही दिखना चाहता था। अब उसने खुद को अफर्म करना शुरू कर दिया, मैं पर्याप्त हूँ। दूसरों के अप्रूवल की मुझे जरूरत नहीं। इससे उसके अंदर एक शांत ताकत पैदा हुई। धीरे धीरे अमन का माइंड उतना ही शांत होने लगा जितना मजबूत। अब कोई उसे आसानी से गिल्ट, डर या कंफ्यूजन में नहीं डाल सकता था, क्योंकि उसने अपने मन के चारों तरफ एक अदृश्य ढाल बना ली थी। जो खुद को समझ लेता है, उसे कोई नहीं हिला सकता। पार्ट 6, लॉन्ग टर्म इनर पीस। अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस लेना। अमन की जिंदगी में असली बदलाव तब आया जब उसने ये समझ लिया कि मैनिपुलेशन से बचना एक दिन का काम नहीं, ये एक लाइफ टाइम प्रैक्टिस है। एक ऐसी आदत जो रोज के छोटे छोटे फैसलों से बनती है। अब वो हर सुबह खुद से एक सवाल पूछता था, आज मैं अपनी मेंटल स्पेस किसे देने वाला हूँ? और इस एक सवाल ने उसकी पूरी लाइफ की दिशा बदल दी। 1. स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बनाना। पहले अमन हर बात अकेले सहता था, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि सही लोग आपकी रियलिटी को मिरर करते हैं, उसे डिस्टॉर्ट नहीं करते। उसने दोस्त कम किए, लेकिन सही किए। अब उसके पास ऐसे लोग थे जो उसे मैनिपुलेट नहीं करते थे, बल्कि ग्राउंडेड रखते थे। 2. माइंड बॉडी रिचार्ज करना। पहले वह लगातार दूसरे लोगों के ड्रामा में उलझा रहता था, लेकिन अब उसने रूटीन बनाया, थोड़ा पढ़ना, थोड़ा चलना, थोड़ा शांत बैठना। उसे समझ आया कि थका हुआ दिमाग सबसे ज्यादा मैनिपुलेट होता है, इसलिए ही प्रायोरिटाइज्ड रेस्ट एंड क्लैरिटी। 3. कंटिन्यूअस लर्निंग। अमन जानता था कि दुनिया बदल रही है, नए तरीके, नए मैनिपुलेटिव पैटर्न्स, नए साइकोलॉजिकल ट्रैप्स। लेकिन वो अब डरता नहीं था। उसने अपने आप से प्रॉमिस किया, मैं सीखना कभी नहीं रोकूंगा, क्योंकि नॉलेज ही वह टॉर्च है जो अंधेरे साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स को उजागर करती है। 4. स्टेइंग ग्राउंडेड इन सेल्फ वर्थ। सबसे बड़ा बदलाव यही था। अमन अब अपनी कीमत दूसरों के व्यवहार से नहीं मापता था। एक समय था जब एक हर्ष कमेंट उसे पूरे दिन डिस्टर्ब कर देता था। अब वो सोचता था, अगर मेरा मन शांत है तो दुनिया मुझे हिला नहीं सकती। धीरे धीरे, बिना कोई शोर मचाए, अमन ने अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस ले लिया। मैनिपुलेटर्स, इमोशनल वैम्पायर्स, गिल्ट ट्रिपर्स, अब कोई भी उसकी इनर पीस छू नहीं सकता था, क्योंकि उसने अपने भीतर वो ताकत जगा ली थी जिसे हम कहते हैं इनर रेजिलियंस। पार्ट 7, रियल वर्ल्ड सिनारियोज। जब डार्क साइकोलॉजी आपके साथ होता है और कैसे बचना है। अमन की ग्रोथ जर्नी अब मजबूत हो चुकी थी, लेकिन असली परीक्षा हमेशा रियल वर्ल्ड ही लेता है, क्योंकि मैनिपुलेट करने वाले लोग किताबों में नहीं रहते। वो वही होते हैं जो आपके आसपास चलते फिरते दिखते हैं, कभी दोस्त बनकर, कभी सहकर्मी बनकर, कभी रिश्तों का नकाब पहनकर। यहाँ 3 रियल वर्ल्ड सिचुएशंस थी जिन्हें अमन ने फेस किया, और जिनसे सीखकर आप भी अपनी मानसिक सुरक्षा को बुलेट प्रूफ बना सकते हैं। सिनारियो 1, वर्क प्लेस पावर प्ले, सटल कंट्रोल टैक्टिक्स। अमन का बॉस अचानक बहुत नाइस हो जाता था, कॉम्प्लीमेंट देता, खास ट्रीटमेंट देता, लेकिन हर बार उसी के बदले में एक्स्ट्रा वर्क, लेट आवर्स और गिल्ट ट्रिप्स मिलते। अमन ने सीखा, क्लियर बाउंड्रीज। सर, मैं आज ओवरटाइम नहीं कर पाऊंगा, कल अर्ली आकर फिनिश कर दूंगा। कॉन्फिडेंस प्लस कर्टसी परफेक्ट शील्ड। डॉक्यूमेंटेशन, हर टास्क का स्मॉल प्रूफ, ईमेल, मैसेज क्वाइटली सेव करना। मैनिपुलेटर्स क्लैरिटी से डरते हैं। सिनारियो 2, इमोशनल मैनिपुलेशन इन रिलेशनशिप्स। एक दोस्त बार बार कहता, मैं तेरे लिए इतना करता हूँ, और तू?
दिस इज इमोशनल ब्लैकमेल, गिल्ट का इस्तेमाल करके आपको कंट्रोल करना। अमन ने क्वाइटली शिफ्ट किया, डिटैचिंग फ्रॉम गिल्ट। मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मैं हर वक्त अवेलेबल नहीं हो सकता। नो ड्रामा, नो डिफेंस, बस क्लैरिटी। पैटर्न रिकग्निशन, एक बार गलती हो सकती है, बार बार हो तो वो बिहेवियर है, और बिहेवियर बदला जा सकता है डिस्टेंस से। सिनारियो 3, सोशल मीडिया ट्रैप्स, मास इन्फ्लुएंस, फेक पॉजिटिविटी, क्यूरेटेड सक्सेस, सटल कंपैरिजन। ये भी डार्क साइकोलॉजी का सटल रूप है। अमन ने सीखा डिजिटल बाउंड्रीज, डेली लिमिट, माइंडफुल कंजम्पशन, म्यूट, अनफॉलो बिना गिल्ट के, क्योंकि रियल पीस क्यूरेटेड इमेजेस में नहीं, अपने अंदर होती है। अमन ने हर सिचुएशन में एक चीज कांस्टेंट रखी, सेल्फ रिस्पेक्ट। और यही वो आखिरी हथियार है जो किसी भी मैनिपुलेटर को फेल कर देता है। चाहे वर्ल्ड कितना भी बदल जाए, एक मेंटली स्ट्रांग इंसान को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो जाता है। दोस्तों, इस पूरी जर्नी में आपने एक बात बहुत गहराई से महसूस की होगी। दुनिया हमेशा आपके दिमाग के बाहर से हमला नहीं करती। कई बार सबसे खतरनाक हमला अंदर किया जाता है, आपकी सोच, आपकी क्लैरिटी और आपकी शांति पर। डार्क साइकोलॉजी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, जो लोग आपको कंट्रोल नहीं कर पाते, वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, और जो लोग आपको कंफ्यूज नहीं कर पाते, वो आपको डाउट करने पर मजबूर करते हैं। लेकिन अब आप बदल चुके हैं। अब आप जानते हैं कि गैसलाइटिंग, ट्रायंगुलेशन, इमोशनल ब्लैकमेल, मैनिपुलेशन, ये सिर्फ बड़े शब्द नहीं हैं, ये वो अदृश्य जाल हैं जिनमें रोज लाखों लोग फंस जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें अपनी मेंटल सेफ्टी का सच पता ही नहीं होता। आज आपने वो शील्ड बना ली है जिसके बाद कोई भी आपकी पीस को चुरा नहीं सकता, क्योंकि आपने सीख लिया है कौन सी बात आपके भीतर डाउट पैदा कर रही है, कौन सा व्यवहार आपकी बाउंड्रीज तोड़ रहा है, कौन आपको गिल्ट से कंट्रोल करना चाहता है, और कौन सी सिचुएशन आपकी एनर्जी साइलेंटली ड्रेन कर रही है। अब आपका माइंड आपकी ताकत है, कमजोरी नहीं। अब आपका कॉन्फिडेंस आपकी शील्ड है, बोझ नहीं। अब आपके बाउंड्रीज आपकी आइडेंटिटी है, ईगो नहीं। और इसी क्लैरिटी के साथ मैं सुहानी अपने चैनल चैट विद बुक्स पर आपको एक बात दिल से कहना चाहती हूँ। किसी की बातों से टूटे नहीं, किसी की ट्रिक से डरे नहीं, किसी की मैनिपुलेशन से बिखरे नहीं, क्योंकि आपकी मेंटल स्पेस, आपकी शांति, आपकी इमोशनल डिग्निटी, ये आपका प्राइवेट किंगडम है। इसमें किसे आना है, किसे नहीं, ये अधिकार सिर्फ आपका है। अगर इस वीडियो ने आपको एम्पावर किया, अगर आपको लगा कि किसी मैनिपुलेटर को अब जवाब देना आसान हो गया, तो एक छोटा सा काम कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट में लिखिए माई माइंड इज प्रोटेक्टेड, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैट विद बुक्स को, ताकि हम हर हफ्ते आपकी मानसिक शक्ति को और मजबूत करते रहें। और जाते जाते आज का सबसे गहरा वाक्य, सबसे बड़ी जीत वो है जब कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे और आप मुस्कुराकर कहें, मेरा मन मेरा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक प्रोटेक्ट योर पीस, स्ट्रेंथन योर माइंड, यू डिजर्व फ्रीडम।